जी हाँ बहनों भाइयों, कहते हैं कि घर में सभी लोगों के विचार एक जैसे हों तो घर में सुख शांति बनी रहती है। लेकिन हर बार ऐसा हो ये जरूरी तो नहीं। नहीं नहीं, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। मैं आज आपको जिस घर में लेके जा रहा हूं उस घर में बहुत सुख शांति है। परिवार के सभी मेंबर विचार में, हरकतों में, नेचर में भले ही डिफरेंट हो, फिर भी उनमें बहुत प्यार है, क्योंकि एक चीज उनमें समान है और वो है संस्कार। सत्यानाश हो, ये मालिक कभी मेरा सपना पूरा नहीं होने देंगे। बड़ी मिन्नतों के बाद तो आज मेरी रानी सपनों में आई थी। और ये रंगीला, ओ रंगीला, चल उठ जा बेटा, खड़ा हो जा। हाँ मालिक, अब तो मुझे ही खड़ा होना पड़ेगा। है? मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन पहले की अपेक्षा अच्छा रहेगा। कामकाज में भी तेजी हो सकती है। सहकर्मियों का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। अपना व्यवहार आप ये देखो, राशि फल तो ऐसे देख रहे हैं जैसे अपना हर काम मुहूर्त के हिसाब से ही करते हो। अजी सुनते हो, ये कोई उम्र है क्या आपकी राशि फल देखने की? और तुम जो सुबह सुबह इस उम्र में मंदिर जाने के बहाने जवान जवान लड़कों को जॉगिंग करते हुए देखने जाती हो, मैंने कभी टोका है तुम्हें जो तुम मुझे टोक रही हो? और तुम जो मेरे आते ही उन नंगी नंगी लड़कियों का चैनल बदल कर ये भक्ति चैनल लगा लेते हो, क्या सोचते हो मुझे पता नहीं चलता? वैसे क्या कहता है दाढ़ी वाला बाबा मेरी राशि में? देखो तो जरा। तुम्हारी राशि में आया है कि तुम आज एक अच्छी खबर सुनोगी। तुम्हारे मन की कोई मुराद पूरी होने वाली है। सच? मतलब आज आखिर आपने तलाक का फैसला ले ही लिया? मैं मेरी अब लव मैरिज की इच्छा पूरी कर सकती हूँ। और लो, आखिर 3 औलाद और एक पोता होने के बाद तुम्हें अक्ल तो आई। लव मैरिज और इस उम्र में? अरे इस उम्र में तो तुम्हारी ये मुराद खुद रजा मुराद भी पूरी नहीं कर सकता। क्या खराबी है मेरी उम्र में? तुमसे तो छोटी ही हूँ। और पता है आज पार्क में क्या हुआ? कुछ बच्चे बॉल खेल रहे थे और तभी बॉल मेरे पास आ गई। एक बच्चा मेरे पास आया और बोला, दीदी दीदी बॉल दे दो। अरे तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने कानों का इलाज करा लो। उसने दादी दादी कहा होगा और ई की मात्रा तुमने खुद लगा दी होगी। लो आ गई ब्रूस ली की पोती। ये लड़की भी ना सुबह सुबह सारा घर सर पर उठा लेती है। यूं तो चिल्ला चिल्ला कर लात घूंसे चलाएगी, और अगर कहीं गलती से चूहा या कॉकरोच दिखाई दे गया तो डर कर भाग जाएगी। रात को खर्राटे लेगी नहीं और सुबह खर्राटे खेलेगी। जाहिल औरत, इसे खर्राटे नहीं कराटे कहते हैं। आजकल के जमाने में सब कुछ सीखना पड़ता है और रोज सुबह उठकर कराटे करना सीखती है। और जवानी में अगर कोई लड़का हमसे बदतमीजी करता ना तो 2 झापट में ढेर कर देती। यानी कि तुम अब ये कबूल कर रही हो कि तुम बूढ़ी हो गई हो? बूढ़ी होगी मेरी जूती। वो तो मैं घर गृहस्थी के चक्कर में फंस गई, वरना अभी भी ढेरों ऑफर है मॉडलिंग के मेरे पास। लो ये आ गया बिना रिंगटोन का मोबाइल। अरे रंगीला, चाय बन गई क्या? गाय मर गई क्या? सुबह सुबह गाय को क्यों मारे हो मालिक? ये भी एक अजीब मॉडल है। कहो कुछ, सुनेगा कुछ और करेगा कुछ और। हाँ तो ऐसा कहो ना, चाय चाहिए। गाय को बीच में लाने की क्या जरूरत है? और मालिक, आपको पता नहीं है गाय पर आजकल कितना विवाद चल रहा है।
गलती हो गई मेरे बाप। अच्छा तुम एक काम करो, चाय बाद में पीना, पहले जाकर नहा लो। गाजर खा लो। अब सुबह सुबह गाजर कहाँ मिलेगी मालकिन? तुम ठीक कहती हो, इस बेवकूफ से सर बढ़ाने से तो अच्छा है मैं जाकर नहा ही लेता हूँ। रंगीला, तू वहाँ क्या कर रहा है? जा, तू भी जा। जा, ये लेके जा अंदर। Got the first time in the series. Thank goodness there's no short leg. Would have been a hell of a headache. नहीं मम्मी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। नहीं जाना? ठीक है, मत जा। कैसे नहीं जाऊंगा? मैं डेली स्कूल जाऊंगा। शाबाश। रंगीला, रिक्की का दूध तैयार कर दिया? दूध तैयार कर दिया? हाँ हाँ, वो तो अभी तैयार होने ही गए हैं। रंगीला, तेरी इतनी हिम्मत? तूने मेरे पति को भूत कहा? अरे रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। आज तो इसने भूत ही कहा है दादी, कल तो कह रहा था कि दादा डोरेमोन जैसे लगते हैं। अरे भगवान। रिक्की, ये लो दूध पी लो। मम्मी मुझे नहीं पीना दूध। इसका मतलब मेरा बेटा दूध नहीं पिएगा? ठीक है, मत पी। कैसे नहीं पिएगा? ये बच्चा भी अजीब है, ऐसे तो कोई काम करेगा नहीं, और जब मना कर दो तो तुरंत कर देगा। इस रंगीला से तो सही है मम्मी जी, वरना बोलो कुछ, सुनेगा कुछ और करेगा कुछ। रंगीला, सब काम छोड़ और पहले रिक्की को स्कूल छोड़ कर आ। फूल तोड़ कर ला? पहले सफाई कर लूं, फूल बाद में तोड़ूंगा। मम्मी वेट, इसे मैं लेकर जाता हूँ। ओ मेरा बेटा। अरे मम्मी जी, हमारे घर में पहले ही कम नमूने थे जो आप इसे और ले आए। बहू, जब तुझे ब्याह कर लाए थे ना, तब रंगीला ने भी यही कहा था। क्या? मम्मी जी भागो, घर में आग लग गई। बहू, वो देख किचन में तेरी प्यारी ननद कराटे करने के बाद अपनी कुकिंग की प्रैक्टिस कर रही है। बच गए मम्मी जी, वरना तो आज हम बेघर ही हो जाते। क्या जमाना आ गया है, आजकल तो खाना बनाना भी सीखना पड़ता है। अरे हमारे जमाने में लड़कियां पैदा ही सीख कर होती थीं, और सिखाते भी क्या है, सब कुछ ऊट पटांग। नाम है पिज्जा और है खाने की चीज। क्या हमारे जमाने में करती रहती हो? अरे तुम्हारे जमाने में मिलता ही क्या था? कचौड़ी, समोसा या कभी कभार आलू की टिकिया, और कभी गलती से दही बड़ा खा लिया तो अपने आप को धन्य समझते थे। अरे तुम तो नहाने गए थे ना? अरे भगवान, बिना चाय पिए भी कभी दिन की शुरुआत होती है? मैंने सोचा पहले चाय पी लूं, फिर आराम से नहा लूंगा। पापा, मम्मी, देखो मैं क्या बना के लेके आई। ये एग मैंने अपने हाथ से बनाया है। अरे बहू, जरा अंदर से स्टाम्प पेपर लेके आना। स्टाम्प पेपर क्यों? अरे भाई, जाते जाते अपनी वसीयत तो लिख दूं। क्या गारंटी है कि इसे खाने के बाद हम जिंदा रहेंगे? तुम भी ना, तू दिल छोटा मत कर बेटी। ये तुझे क्लास में सिखाया है? हाँ मम्मी, ये मुझे क्लास में सिखाया है। बताओ, ईमानदारी का तो जमाना ही नहीं रहा। पैसे पूरे लेते हैं और सिखाते आधा ही हैं। अरे नहीं नहीं मम्मा, ऐसा नहीं है। ये हाफ फ्राइड एग है और इसको एक साइड से ही फ्राई करते हैं। तो ठीक है, इसे तो मैं खा लेती हूँ, फिर तुझे भी मैं एक डिश खिलाऊंगी। मैंने उसे आज ही बनाने का सोचा है। हाफ सिकी हुई रोटी। अरे कच्ची रोटी खाएगी तो अक्ल आ जाएगी। देखिए भट्ट साहब, माना कि आशिकी 3, मर्डर 3, जिस्म 3 में आप मुझे लेना चाह रहे हैं, लेकिन सर मेरे भी कुछ कायदे कानून हैं। सुपरस्टार इंसू। लो, ये फटा पोस्टर और ये निकला हीरो। जो करेगा पार्ट फर्स्ट से ही करेगा, ना कि कोई सेकेंड और थर्ड से। हाय एवरीबॉडी। ये क्या है? वाओ, हाफ फ्राई, वेरी टेस्टी। आजकल के लंगूरों की यही पसंद है। आपको क्या पता डैड, इट्स फैशन यू नो। हाँ, जानता हूँ तुम्हारा फैशन। हाफ फ्राइड एग, हाफ कपड़े और हाफ दिमाग। आपको क्या पता डैड,
ये कितना टाइम बचाता है। सोचो, अगर इसे दूसरी साइड से फ्राई करते तो कितना टाइम खराब होता। और मुझ जैसे सुपरस्टार के लिए टाइम ही तो कीमती है। ओह नो, रामू जी भी मुझे कल रात से फोन कर रहे हैं और मुझे ध्यान ही नहीं। रामू जी, अपने राम गोपाल वर्मा जी। देख इंशु, सुबह सुबह पका मत। कौन नहीं जानता है कि तूने अपने मोबाइल में तेरे दोस्तों के नाम फिल्म वालों के नाम पे रखे हैं। वो रोहित वर्मा को रोहित शेट्टी, गोविंद को गोविंदा, अभिषेक शर्मा को अभिषेक बच्चन। और हाँ, कल भी जब तू नहाने गया था ना, तो मैं गई थी तेरे कमरे में, तब भी तेरे इस रामू जी का ही फोन आया था। मैंने पिक किया तो पता चला वो तो कैंटीन का मालिक रामलाल था। और हाँ भाई, तेरे लिए एक स्वीट मैसेज भी भेजा है उसने कि अगर तूने उसकी उधारी नहीं चुकाई तो वो घर पे आके सबके सामने तेरी फिल्म बना देगा, समझा? हंस लो हंस लो, एक दिन अमित जी पर भी सभी ऐसे ही हंसे थे। ए छोकरी, मेरे लड़के का मजाक बनाती है और खुद जो सुबह सुबह उठकर चिल्लाती है उसका क्या? खुद तो छिपकली से डरती है और किसी को भला क्या पीटेगी। कल पता है कॉलेज में क्या हुआ? मेरी फ्रेंड है ना वो रिया, उसको एक लड़का छेड़ रहा था। फिर क्या था, मैंने भी पूरे कॉलेज के सामने रख के दी उसको, हड्डी पसली तोड़ दी उसकी। बच गया मेरे हाथों से। इस बार दिखा ना तो छोड़ूंगी नहीं मुझे से। शाबाश बेटी। लो, जाग उठा शैतान। अरे शर्म कर, वो तेरा बड़ा भाई है। लेकिन है तो शैतान ही। डैड, आपने क्या सोच के उसका नाम शैतान रखा? नाम शैतान, वैसे डरपोक। अरे बेटा, मैं तो कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि क्या सोचकर मैंने तेरा नाम इंसान रखा। अरे इंसानों वाला एक भी गुण नहीं है तुझमें। ओके गाइज, अब मैं चलता हूँ, शूट के लिए लेट हो रहा है। रुक, तेरे इस रोज रोज के शूट से मैं इतना परेशान हो चुका हूँ कि जी चाहता है तुझे ही शूट कर दूं। नालायक। ओ कम ऑन डैड, चिल। देख लेना, एक दिन आपको देख के लोग कहेंगे वो देखो इंसु का बाप आ रहा है। वो तो बेटा आज भी मुझे देखकर यही कहते हैं कि वो देखो उस इंसु का बाप आ रहा है। ओके गाइज, बाय बाय, दिन में मिलते हैं। हे भगवान, ऐसे ही 9-9 बजे तक पड़े रहते हो, इसलिए हर काम को नो कर देते हो। फटाफट उठो और तैयार हो जाओ, दुकान खोलने कोई और नहीं जाएगा। तुम तो बस मुझे भगाने में रहती हो, जैसे मेरे जाने के बाद कोई और आएगा यहाँ। आएगा ना, मेरा भाई कुंदन सिंह। बुलाऊं से? हाँ हाँ बुलाओ, कीड़े मकोड़ों से मैं नहीं डरता। अच्छा, आने दो मेरे भाई को, कहूंगी कि तुमने उसे कीड़ा कहा। अब मेरी शक्ल मत देखो, उठ जाओ, नहीं देखोगे तो बीवी बदल नहीं जाएगी। उठ जाओ फटाफट। सुबह सुबह तुमसे झिकझिक करने से अच्छा है कि मैं उठकर तैयार हो जाऊं। रिक्की स्कूल गया क्या? मैंने उसे बहुत रोका कि पापा भी तुम्हारे साथ स्कूल जाएंगे ताकि कुछ शिक्षा ले ले, पर वो रुका ही नहीं, चला गया। यही तो तुमने गलती की, तुमने उसे रोका तो वो चला गया। अगर कहते कि रिक्की स्कूल जाएगा तो वो नहीं जाता। अब मेरी शक्ल मत देखो, जाकर चाय बनाओ। हाँ ठीक है, पर पहले अपना फोन दो, भैया से बात करनी है मुझे। भला कसाई हलाल करने के लिए बकरे से छुरा मांगता है। लेकिन बकरे की मैं कब तक खैर मनाएगी? वैसे भी भैया को आए हुए बहुत दिन हो गए, आने ही वाले होंगे थोड़े दिनों में, फिर बताती हूँ उन्हें तुम्हारी करतूत। तुमसे कितनी बार कहा है मेरे सामने भैया का नाम मत लिया करो, मुझे नफरत है। नफरत नहीं, इसको डर कहते हैं। तुम कुछ भी समझो, सारी गलती सरकार की है। जब पकड़ ही लिया था तो जेल में डाला नहीं, बल्कि सुधरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन कभी कुत्ते की पूंछ सीधी हुई है भला? बिगड़ा हुआ घोड़ा इस बहन का भाई कभी सुधर सकते हैं क्या? दुनिया के लिए तो चंबल के पुराने डाकू ही रहेंगे, चंदन सिंह और कुंदन सिंह। सोना तब कर कुंदन बन सकता है, पर कोई ऐरा गहरा कुंदन सिंह नहीं बन सकता। जिस तरह लकड़ी पर खुशबू छिड़क देने से लकड़ी चंदन नहीं बन जाती, उसी तरह हर कोई ऐरा गहरा आदमी चंदन सिंह नहीं बन सकता। इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि चंदन कुंदन को खुश करते रहो। हम खुश तो तुम खुश, समझे?
ठहरो। चंदन कुंदन, तुम्हारे दिन लग गए। अब तुम्हें यहाँ से फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी। अरे फूटी कोड़ी चाहिए भी किसको, और हमें रोकेगा भी कौन? ये लोग जो खुद अपनी फूटी किस्मत लेकर पैदा हुए। अरे हमें आज तक पुलिस नहीं रोक पाई, देखते हैं आज कौन सा स्पीड ब्रेकर रोकता है। गंवा लो, कब तक इन लोगों से डरते रहेंगे? धिक्कार है तुम लोगों पे। ये बहुत खतरनाक है। खतरनाक आदमी नहीं, उसका डर होता है, और आज इसी डर से मैं लड़ने जा रहा हूँ। चलो अच्छा है, इस क्रेशर पे किसी में इतनी हिम्मत तो है जो हमसे लड़ने की हिम्मत दिखाई है। और वैसे भी चंदन कुंदन हिम्मत वालों को शाबाशी देते हैं। तुम्हें भी देंगे शायद, लेकिन तुम्हारी टांगे तोड़ के। में फील्ड में रहना। क्रेशर वालों, कुंदन चंदन के कहर से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, खुद हम भी नहीं। और किसी को अब हिम्मत दिखानी है? बाद में ये मत कहना कि चंदन कुंदन ने मौका नहीं दिया। 50-50 कोस दूर तक जंगल में शेर शिकार पे अकेले नहीं निकलते, क्योंकि सोचता है कि कुंदन सिंह आ जाएगा, कुंदन सिंह आ जाएगा। अबे तुझे कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा, अब हम डाकू नहीं रहे। हाँ अब हम यार सुधर गए। चंदन, कहाँ 50-50 कोस तक हमारा नाम हुआ करता था, और कहाँ अब 50-50 के नोट देखे हुए 50-50 दिन बीत जाते हैं। इससे तो अच्छा था कि सरकार हमें जेल में डाल देती। हाँ कुंदन, तू सही कहता है। साला करे भी तो क्या करें, हमारा बायोडेटा देख के हमें कोई नौकरी भी तो नहीं देता। हाँ, तेरे बायोडाटा में जैसे बहुत सारी डिग्रियां भरी पड़ी हैं। सोचते हैं बेचारे इतने पढ़े लिखे आदमी को कौन सी नौकरी दें। तू तो ऐसे बोल रहा जैसे तूने बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते हैं। नहीं जीते हुए तो क्या, तुझसे तो इंटेलिजेंट हूँ। इंटेलिजेंट, वो भी मुझसे। तो चल इंटेलिजेंट की स्पेलिंग बता। ERY। अबे इंटेलिजेंट की स्पेलिंग तो कोई अनपढ़ भी बता दे, पर मेरे सवाल का जवाब कोई पढ़ा लिखा भी नहीं दे सकता। चल तो पूछ, मैं बताता हूँ तेरे सवाल का जवाब। चल बता, इस सुसु की धार नीचे ही क्यों गिरती है? अबे नीचे नहीं गिरेगी तो कहाँ गिरेगी? जवाब दे। तू बता ना। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अब साला ये क्या होता है? ये एक नियम है जो एक वैज्ञानिक ने बनाया था। एक बार वैज्ञानिक सेब के पेड़ के नीचे बैठा था, तो उसके सर पे आके सेब गिरा। तो उसने सोचा, यार ये सेब नीचे ही क्यों गिरा? फिर उसने ये नियम बनाया। पर साला ये बात उसकी खोपड़ी में सेब के गिरने पर ही क्यों आई? क्या उससे पहले वो सुसु नहीं करता था? क्या उससे पहले बारिश नहीं होती थी? यार बात में तो दम है तेरी में। और वो सेब के पेड़ के नीचे कर क्या रहा था? मुझे तो लगता है सेब चुराने गया था। पकड़े जाने पर पिटाई की डर से उसने ये नियम बना दिया होगा। क्या बात बोली है गुरु। और चलो मान भी ले सेब नीचे गिरा भी, तो उसे खाने की जगह बस सोचने क्यों लगा? क्या उसके दांत नहीं थे? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। अबे तेरे में इतना दिमाग है, तू साइंटिस्ट क्यों नहीं बन जाता? अबे साले साइंटिस्ट क्या करते हैं? प्रयोग, आविष्कार। तेरा बाप भी साइंटिस्ट था क्या? क्यों? नहीं, उनसे पूछना था ऐसा कौन सा प्रयोग किया जो ऐसा आविष्कार हुआ। अबे रुक साले। गया होगा कोई ऑडिशन देने। अरे यार, जितने पैसे इसने ऑडिशन में खर्च किए हैं ना, इतने में तो खुद की फिल्म बना लेता है यार। ये भी पागल है। ओ हेलो, इंशु के बारे में कुछ नहीं बोलोगे तुम दोनों, समझे ना? ओ ये देखो, इसे बोलते हैं सच्चा प्यार। बोल उसको रहे हैं, जलन इसको हो रही है। तू फालतू में अपना टाइम खराब कर रही है। इंसु की माने तो वो आने वाला इंडिया का सुपरस्टार है। वो तेरे जैसी नॉर्मल लड़की से कहाँ प्यार करेगा? और वैसे भी उसको हीरोइन चाहिए, और तुझ में हीरोइन वाली कोई बात ही नहीं है। तुमसे पूछा किसी ने? उसकी मर्जी, वो चाहे या ना चाहे। मैं उसे चाहती हूँ, ये मेरी मर्जी है। ये लड़की मानने वाली नहीं है। आने दे उसे। आज पूछ ही लेते हैं किससे प्यार करता है कि नहीं। लो वो आ गया। हेलो दोस्तों, क्या हो रहा है? आजा भाई। बस तेरा ही इंतजार कर रहे थे भाई। हाँ तो इंतजार की तो अब आदत डाल लो। सुपरस्टार हमेशा लेट ही आते हैं। देख ले अंजलि, इंशु के चक्कर में रहेगी तो जिंदगी भर इंतजार ही करती रहेगी।
अरे नहीं नहीं, अंजलि तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, इसे इंतजार थोड़ी कराऊंगा। सच अंशु? और क्या, कोई भी बात हो मैं सबसे पहले तुम्हारे साथ ही तो शेयर करता हूँ। ये तो है। देख लो क्या बोल रहे थे तुम दोनों इसके बारे में। हम सही कह रहे थे, ये तुझे सिर्फ दोस्त मानता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुझे प्यार करता है। क्यों अबे इंशु, तू इससे प्यार करता है क्या? प्यार? अबे पागल हो गए क्या तुम? आई एम ए हीरो, सुपरस्टार इंशु। मैं प्यार करूंगा तो किसी हीरोइन से। तो तेरा मतलब अंजलि हीरोइन जैसी नहीं है? अबे नहीं, हीरोइन नहीं हुई तो क्या, अंजलि मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। वैसे भी एक गर्लफ्रेंड से ज़्यादा एक लड़की अच्छी दोस्त हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। देखो अंजलि, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मैंने एक दोस्त से ज़्यादा तुम्हें कभी नहीं देखा। तो मैंने कौन सा तुम्हें अपने पति के रूप में देखा है? थोड़ा सा प्यार ही तो करती हूँ तुमसे। लेकिन मैं तो तुमसे प्यार नहीं करता। क्या होता है प्यार अंशु? तुम ही बता दो क्या होता है। प्यार वही होता है जो एक लड़के लड़की में होता है। गलत। प्यार एक लड़का लड़की में नहीं, प्यार कभी भी किसी को भी किसी से भी हो सकता है। जब कोई इंसान किसी से प्यार करता है तो वो ये नहीं देखता कि सामने वाला उसे प्यार करता है या नहीं, बस वो उसे चाहता रहता है, उसे चाहता रहता है। समझ गए अंजलि? और सच कहूँ तो एज ए फ्रेंड मैं भी तुम्हें चाहता हूँ, इसीलिए तो मैं अपनी सारी बातें सबसे पहले तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। और लेकिन अंशु तुम वो लड़की नहीं जो मेरे सपनों में आती हो। लेकिन तू वही लड़का है अंशु जो मेरे सपनों में, मेरे ख्यालों में, मेरे दिल में आता है। फिर भी मैं यही चाहूंगी जो तुम्हारे सपनों में आती है, सबसे पहले तुम मुझे बताओ। ये बात है तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे ऑडिशन के लिए लेट हो रहा है। वेरी वेरी गुड लक। थैंक यू। बेटा, तेरा ये वाइट वाइट फेस बता रहा है तू 5वीं पास से तेज नहीं है। तेरी लाइफ में ऐश्वर्या राय जैसा क्रेज नहीं है। मेरा ये ताबीज पहन, इस एक ताबीज में 10 का दम है, लेकिन इसकी कीमत सी ग्रेड फिल्मों की टिकट के आधे से भी कम है। मेरा ये ताबीज पहनेगा तो तेरी लाइफ में यश चोपड़ा की फिल्मों की तरह प्यार ही प्यार होगा, वरना आसपास ही कहीं कोई जोनी गद्दार होगा। देवानंद की तरह तेरी जवानी हमेशा बरकरार रहेगी और इमरान हाशमी की तरह तेरे होठों पर हमेशा धार रहेगी। मल्लिका के कपड़ों की तरह तेरी गरीबी तुझसे दूर होगी और अमिताभ बच्चन की तरह तेरी प्रसिद्धि भरपूर होगी। कॉन्फिडेंट अबाउट दिस, इसे लॉक कर दो। और तुम्हारे लड़का होगा तो होगा सुंदर जैसे सैफ, और लड़की होगी तो होगी कैटरीना कैफ। जल्दी से पैसा फेंक, ताबीज खरीद और फिर देख कैसे जीतता है तू जिंदगी की रेस। तो फिर महाराज ये लो कैश और कर दो मेरी ऐश। हाँ बेटा, बस अब तू देखता जा, तेरी किस्मत चेन्नई एक्सप्रेस की तरह दौड़ने वाली है, दबंग बनकर सारे दुश्मनों को फोड़ने वाली है, बाहुबली 2 की तरह सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। लेकिन महाराज इसका असर कब तक रहेगा? जब तक है जान। बेटा वैसे तुम करते क्या हो? बाबा मैं शाहरुख सलमान के बाद इंडिया का आने वाला सुपरस्टार हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बेटा कौन सी फिल्म में काम किया तुमने? बाबा मेरी पहली ही फिल्म सुपर हिट होगी, इसलिए कोई छोटी मोटी फिल्मों में काम नहीं किया मैंने। बेटा तुमने वो फिल्म देखी है, आगरा में घूमा घाघरा? वो सुपर फ्लॉप फिल्म, वो जिसने भी बनाई है ना, अगर वो मुझे मिल गया ना तो इतना मारूंगा कि फिल्म बनाना तो दूर, वो फिल्म देखने भी नहीं जाएगा। इतनी घटिया फिल्म भी कोई बना सकता है क्या? महाराज आप क्यों पूछ रहे हो उसके बारे में? नहीं बेटा, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। नहीं कुछ तो बात है। दरअसल उसके डायरेक्टर को मैंने कहा था कि मेरा ताबीज ले लो, लेकिन उसने मना कर दिया। अब देखो मेरा ताबीज नहीं लिया तो क्या हुआ उसका, बिल्कुल सुपर फ्लॉप हुई फिल्म। लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास तो मेरा ताबीज है। अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बेटा एक काम करो, अब तुम जाओ और तुम्हें इस ताबीज की रिपोर्ट आज से ही मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है महाराज। हाँ। अरे बेटा, ताबीज पहनने से अगर दुनिया बदल जाती तो मैं यहाँ ताबीज बेच रहा होता।
अरे तुझे कैसे बताऊं, मैं ही उस सुपर फ्लॉप फिल्म का प्रोड्यूसर डायरेक्टर हूँ। फिल्म फ्लॉप हुई तो सब कुछ बेचना पड़ गया, और अब यहाँ ये ताबीज बेच रहा हूँ। रिकी को तो स्कूल छोड़ दिया, अब बस मेरी रानी नजर आ जाए। अरे आगे मेरी दूध की डेयरी, रसमलाई की दुकान, मेरी प्यारी रानी। अरे मेरी मटके कुल्फी कहाँ जा रही हो? तेरा जीजा लाने जा रही हूँ, चलेगा साथ? पिज्जा खाने जा रही हो? अरे तू एक बार हाथ तो कर, तुझे जिंदगी भर पिज्जा बर्गर खिलाऊंगा। साले बहरे, अगर तुझसे शादी करूंगी तो जिंदगी भर तुझे बोल बोल के नहीं, लिख लिख के समझाना पड़ेगा। तुझे क्यों कमाना पड़ेगा? अरे मैं हूँ ना कमाने के लिए, बस तू एक बार हाथ तो कर। हाँ, और तुझे, ताकि तू जिंदगी भर मेरा सिर खाता रहे और मैं तेरी बातें सुन सुन के पागल हो जाऊं। पागल? अरे पागल तो मैं हो गया हूँ तेरे प्यार में। तू एक बार मेरे प्यार का रसगुल्ला चख के तो देख। तेरी जिंदगी में चाशनी नहीं भर दी तो मेरा नाम बदल देना। साले बहरे, वैसे भी तुझे नाम से बुलाता कौन है? यार कुंदन, आज मैं बस अड्डे वाले सुलभ शौचालय में गया। वहाँ साली इतनी लंबी लाइन लगी थी जितनी तो साला राशन की दुकान पे नहीं लगती। अच्छा? हाँ यार, लेकिन जब मैं अंदर गया तो वहाँ अजीब अजीब अक्षरों में कुछ लिखा था। वहाँ लिखने का क्या मतलब है? वह इसलिए ताकि वहाँ की बदबू से आदमी का ध्यान भटक जाए और जो भटका हुआ है उसे रास्ता मिल जाए। अंदर लिखा हुआ था मर्दाना कमजोरी। अब साला ये मर्दाना कमजोरी क्या होती? कि अगर तेरे सपनों में कोई लड़की आए और तू उसे वहां भी कुछ नहीं कर पाए और सही सलामत घर और छोड़ाए, अच्छा हाँ, तो उसे कहते हैं मर्दाना कमजोरी। शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा। शरीफ आदमी की तो कोई इज्जत ही नहीं है। तो क्या करें, फिर से डाकू बन जाए? नहीं नहीं भाई, ऐसे ही सही है। वहाँ पोस्टर लगे हुए थे 3G 4G। अब साला ये 3G 4G कौन से बला है? अरे अंग्रेजों का कोई रिश्ता होता होगा यार, जैसे पापा जी, मम्मी जी, चाची जी, वैसे 2G 3G 4G। मुझे लगता है अंग्रेजी पत्नियां अपने पतियों को कोड वर्ड से बुलाती होगी, जैसे हमारी पत्नियां बुलाती हैं ना AG। वैसे ही अंग्रेजी पत्नियों के एक दो पति तो होंगे नहीं। होता होगा। तुझे पता है, मैं बचपन में एक बार दूसरी मंजिल से गिर गया था। तो फिर क्या हुआ, बच गया या मर गया? नहीं, वो बचपन की बात है, भूल गया। हाँ, वैसे तू बहादुर तो बहुत है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कुतुब मीनार को दिल्ली से उठाकर जयपुर ले आऊं और हवा महल के पास खड़ा कर दूं। कैसा लोग आएगा? अगर तू ऐसा कर दे, मेरी तरफ से 50,000 का इनाम, हाथों हाथ। कर तो मैं दूंगा, लेकिन तुझे मेरी एक मदद करनी होगी। हाँ हाँ, बोलना, कैसी मदद? कुतुब मीनार को उठाकर मेरे कंधों पे रखना होगा। यार मैं तेरे कंधों पे तो रख दूं, पहले मैं ये तो देख लूं कि तेरे कंधों में दम है कि नहीं। क्या सारा दिन चैटिंग में लगी रहती है? बेटा मुस्कान, अब तू बड़ी हो गई है। अरे भाभी के साथ काम में हाथ बटाएगी तो कुछ घर के काम करना सीखेगी। अरे माँ, जब शादी होगी तब सीख जाऊंगी ना। तेरी माँ तो आज तक सीखी नहीं, अब तू सीखेगी शादी के बाद काम करना। मालकिन, मेरी पगार बढ़ाओ। रंगीला, मार यहाँ खाएगा या बाहर जाकर? आप गुस्सा क्यों करते हो मालिक? गुस्सा आपको शोभा नहीं देता। अरे आप तो शांति के दूत हो, बच्चे तो आपको नेहरू जी का अवतार मानते हैं। ज्यादा मस्का मत लगा रंगीला। अरे मालकिन, जो डेली मोहल्ले के बच्चों को टॉफी देते हैं ना, तो बच्चे तो कब से प्लानिंग करके बैठे हैं कि जब ये मरेंगे तो मोहल्ले में चिल्ड्रंस डे मनाएंगे। अब तू सच में मार खाएगा? अचार खाएगा? नहीं नहीं, मैं तो सब्जी के साथ ही खाना खाऊंगा। पहले सब्जी बना तो लूं। अरे जो भी सब्जी बनानी है इसके सामने रख कर आना। पहले भी इससे कहा था कि पनीर बना दे और ये खीर बना लाया था। एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकते हैं फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर श्याम गोपाल जी का ऑफिस कहाँ है? अच्छा, तो आप भी श्याम जी के ऑफिस जा रही हैं? मैं भी वहीं जा रहा हूँ। चलिए दोनों साथ चलते हैं। चलिए। लेकिन उससे पहले एक कोल्ड ड्रिंक हो जाए। श्योर। क्या आपको भी ऑडिशन देना है? ऑडिशंस तो स्ट्रगलर लोग देते हैं, मैं तो उनकी आने वाली फिल्म का हीरो हूँ। ओह, सच में? वो तो अपनी लास्ट फिल्म साल का विद्यार्थी के लिए भी मुझे ही लेना चाह रहे थे,
लेकिन फिल्म में 2 हीरो होने की वजह से मना कर दिया था। ओह ग्रेट, फिर तो आप मुझे रेकमेंड कर ही देंगे। जी भला, आपको मैं क्यों रेकमेंड करूं? क्योंकि आप इंडिया के आने वाले स्टार और मैं आपकी दोस्त नेहा। बेटा इंसु, आज पहली बार तेरे सिवा किसी और ने इंडिया का आने वाला स्टार कहा है। मतलब ताबीज ने अपना काम शुरू कर दिया। इस लड़की ने सबसे पहले तेरे टैलेंट को पहचाना है, इसलिए इसे किसी भी हालत में छोड़ना मत। आधा अधूरा सा था मैं तेरे बिना, तू जो मिल गया तो अब मुकम्मल हुआ। आधा अधूरा सा था मैं तेरे बिना, तू जो मिल गया तो अब मुकम्मल हुआ। मैं अब मेरा नहीं रहा हूँ, तेरे संग संग ही बह रहा हूँ। तू ही तो मेरा है आखिरी पता, तू मेरे आस पास रहता है सदा। 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 तू मुझ में शामिल कुछ इस तरह, रंगों में रंग घुले हों जिस तरह। जाना न दूर बाहों से मेरी, तेरे बिन रहूंगा किस तरह। तेरे जैसा कहाँ है मुमकिन, जो तुझ में है कहाँ वो तुम बिन। तुझको ही चाहे ये दिल हर दफा, तू मेरे आस पास रहता है सदा। तू मेरे आस पास रहता है सदा। तू मेरे आस पास रहता है सदा। मेरे लिए तू है बना, दिल मेरा तुझसे आशना। अब तो जिद यही है बस मेरी, होना है तुझी पे बस फना। तुझसे रिश्ता बहुत पुराना, मुझे कभी ना तू भूल जाना। बस यूं ही करते रहना तू वफा, तू मेरे आस पास रहता है सदा। तू मेरे आस पास रहता है सदा। तू मेरे आस पास रहता है सदा। यार कुंदन, आज साला टाइम पास ही नहीं हो रहा है। हाँ यार, साला बोर हो रहे हैं और आज साला कोई मिला भी नहीं जिसको पका सके। अरे हो गया टाइम पास का जुगाड़। चल
महाराज जय हो जय हो जय हो। जय हो जय हो। आइए यजमान। तो बताइए यजमान, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मुजरा कर सकते हो? वो तो मैं रात को करता हूँ, दिन में तो मैं ज्योतिष का काम करता हूँ। बताइए समस्या क्या है? महाराज बहुत परेशान हूँ, उपाय बताइए। पहले अपनी जन्म तिथि बताओ यजमान। वो तो इसे नहीं पता। नहीं पता तो अपने माँ बाप से पूछ के आओ। जी वो तो उन्हें भी नहीं पता। उन्हें भी नहीं पता? क्या तुम्हें कचरे के ढेर से उठा के लाए हैं? अरे नहीं महाराज, उस समय क्या है कि देश में क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा था। पूरा देश उस वर्ल्ड कप के जोश में था। खेल खेल में और जोश जोश में ये पैदा हो गया। चलो वो तो ठीक है, लेकिन बिना जन्म तिथि के मैं तुम्हारा भविष्य कैसे बताऊंगा? अरे महाराज बिना जन्म तिथि के मैं पैदा हो सकता हूँ, आप भविष्य नहीं बता सकते? चलो समस्या बताओ। बड़े दिनों से लड़की नहीं पड़ रही, कोई लड़की पटवा दो। साले मुझे दल्ला समझ रखा है तूने? अरे नहीं महाराज, इसके पड़ोस में एक लड़की है जो नई आई है। आप तो कोई ऐसा मंत्र दो कि वो पट जाए। नाम क्या है उसका? पता नहीं महाराज। पता नहीं? अच्छा नाम है, काम हो जाएगा, लेकिन 21,000 रुपये लगेंगे। पैसे तो दे दूंगा महाराज, लेकिन कमाऊंगा तब। अभी नौकरी के जुगाड़ में ही हूँ। अगर नौकरी इतनी आसानी से मिल जाए तो मैं यहाँ ज्योतिष का काम करता। अरे नहीं महाराज, वो तो मैं अपने आप ढूंढ लूंगा नौकरी तो। अच्छा मैंने सुना है आप शराब छुड़वाते हो। अच्छा बताओ किसकी छुड़वानी है? वो मेरे दोस्त की क्या है ना, पुलिस दारू पकड़ के ले गई है। अगर आप छुड़वा सकते हो तो। चल हट तेरी माँ का। नाम कौशल्या, उम्र 50 साल। महाराज आजकल एक सपना आता है, सपने में एक लड़की आती है और वो मुझे बाहों में कस लेती है, मगर महाराज बिना किसके भी चली जाती है। पता नहीं महाराज कुंडली में कौन सा दोष है, कुछ समझ में नहीं आता। बेटा वो ग्रह दोष नहीं है, वो तुम्हें स्वप्न दोष है, स्वप्न दोष। तो महाराज इसका कोई उपाय? वो मैं तुम्हारे सपने में आके बताऊंगा। अभी तुम यहाँ से चले जाओ। तुम अपना भविष्य सुधरवाने के लिए आए हो, मैं तुम्हारा भविष्य बिगाड़ दूंगा। महाराज एक और समस्या है। अबे सालो, ए छोरी, एक बात बता, मैंने तुझे पढ़ाई करते हुए तो कभी देखा नहीं। अरे ये बता तेरा कॉलेज कैसा चल रहा है? कहाँ चल रहा है माँ, 3 साल से तो देख रही हूँ, वही का वही खड़ा है। लो आ गई खबरी लाल। ए छोरी, उसे नाम से बुलाया कर, इंदू। अरे माँ जी, पर काम तो वो खबर इधर उधर करने का ही करती है ना। मोहल्ले का चलता फिरता न्यूज चैनल। देखते हैं आज कौन सी खबर लाई है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एवरीबॉडी नहीं, एवरीबॉडी। अरे हाँ वही। अरे पता है आज शर्मा जी का उनकी बीवी से झगड़ा हो गया। क्यों? अरे वो कल रात जब शर्मा जी नशे में घर आए तो जैसे ही उनकी बीवी ने जूते खोले और वो बोले, रहने दो डार्लिंग, अभी तो घर भी जाना है, वो चुड़ैल मेरा इंतजार कर रही होगी। और सुनाओ इंदु दीदी, क्या चल रहा है आजकल? आजकल मैं शायरी सीख रही हूँ। हमारे जमाने में शायरी एक हुनर होता था, ऊपर वाला कुछ चुने हुए इंसानों को ये हुनर देकर भेजता था। आजकल के जमाने में ये सीखना पड़ता है। जमाना बदल गया है मॉम। मैंने एक शायरी लिखी, अन्नू सुनाऊं? हाँ सुना। जमाने का बस इतना ही फसाना है। कितना कितना फसाना है इंदु दीदी? ए तू गंदी बात मत कर छोरी। सुना सुना। जमाने का बस इतना ही फसाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। हो गया बस। बाबा बाबा बाबा। अरे बातों बातों में तो मैं एक बात बताना भूल ही गई। मेरी नजर में एक रिश्ता आया है, बड़ा ही सीधा साधा और भोला भाला लड़का है। मुझे तो एकदम फिट लगता है मुस्कान के लिए। कहूँ तो बात चलाऊं? लेकिन अभी तो मुस्कान की पढ़ाई चल रही है, पहले उसकी ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो जाने दे। अरे बहू, पढ़ाई तो होती ही रहेगी, आए हुए रिश्ते को ठुकराना नहीं चाहिए। होना ना होना तो जोक संजोग की बात है। तो ठीक है इंदु दीदी, आप लड़के से मीटिंग फिक्स कराइए, उसका इंटरव्यू लेने के बाद मैं डिसाइड करूंगी कि शादी करूं कि नहीं। लो क्या जमाना आ गया है, पहले लड़की लड़के को देखेगी, फिर इंटरव्यू लेगी, फिर डिसाइड करेगी। हमारे जमाने में अगर पोस्टमैन भी रिश्ता लेकर आता था ना, तो रिश्ता पक्का समझा जाता था। आजकल के जमाने में पोस्टमैन रिश्ता तो क्या, चिट्ठी भी लेकर नहीं आता। अरे भगवान, आजकल इंटरनेट का जमाना है। तो फिर कल बुला लो उनको। अरे काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। मेरी माने तो आज ही बुला ले उन्हें। अरे किसे बुला रही हो माँ? बेटा ये इंदु है ना,
ये मुस्कान के लिए किसी रिश्ते की बात कर रही है। उन्हीं लोगों को बुलाने की बातचीत चल रही है। ये तो अच्छी बात है, कम से कम रोज सुबह इसके शोर शराबे से तो छुटकारा मिलेगा। भैया ठीक है, तो फिर मैं आज दोपहर का टाइम फिक्स कर लेती हूँ। ठीक है, अब मैं निकलती हूँ। ठीक है। समाचार दूसरी जगह भी प्रसारित करने होंगे ना। अरे रंगीला, रंगीला, आज दिन में मेहमान आ रहे हैं, जाके मिठाई का इंतजाम कर। ये काम तो मैं अभी कर देता हूँ। अरे अब ये बहरा क्या लेने गया अंदर? रंगीला, ये डंडा किस लिए? अभी तो मालकिन ने कहा घर में कुछ बेईमान आ रहे हैं, उनकी पिटाई का इंतजाम करना है। अंदर और भी डंडे पड़े, पूरा इंतजाम है। ला, मुझे दे, मैं करता हूँ इंतजाम। अरे रुक, जाता कहाँ है? हेलो सर। हेलो, बैठिए। सर मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ, मैंने थिएटर में कई अवार्ड जीते हैं। प्लीज मुझे एक चांस दीजिए अपना टैलेंट दिखाने का। जरूर मिलेगा चांस। पहले ये देख लें आप में एक्टिंग के अलावा और क्या क्या टैलेंट है। सर क्या मतलब? डांसिंग, फाइटिंग वगैरह वगैरह। ओह अच्छा, मैं कुछ और ही समझी। देखिए, घुमा फिरा के बात करने की मेरी आदत नहीं है। अगर आपको बड़ी स्टार बनना है तो पहले आपको लेना पड़ेगा और फिर देना भी पड़ेगा। सर क्या बदतमीजी है? अरे पूरी बात तो सुन लीजिए। पहले आपको मेरा मोबाइल नंबर लेना पड़ेगा, फिर मेरे टच में रहना पड़ेगा। मैं आपको ऑडिशन में भेजूंगा, फिर आपको ऑडिशन देना पड़ेगा। ओह अच्छा, मैं कुछ और ही समझी। फिर ऑडिशन में अगर आप चली जाती हो और सिलेक्ट हो जाती हो तब भी आपको लेना पड़ेगा और देना पड़ेगा। फिर से? हाँ, साइनिंग अमाउंट लेना पड़ेगा और शॉट देना पड़ेगा। ओह अच्छा, मैं कुछ और ही समझी। और आप बड़ी स्टार बन जाती हैं तो फिर मुझे लेना पड़ेगा और आपको देना पड़ेगा। क्या? मुझे लेना पड़ेगा आपका ऑटोग्राफ और आपको देना पड़ेगा कुछ टाइम। ओह अच्छा, मैं कुछ और ही समझी। और अगर मैं स्टार नहीं बनी फिर भी तुमको लेना पड़ेगा और देना भी पड़ेगा। तब भी? घर वापसी का सीधा टिकट लेना पड़ेगा और स्टार बनने का ख्याल छोड़ देना पड़ेगा। सर मैं स्टार बनना चाहती हूँ। तो फिर तुम्हें लेना पड़ेगा और देना भी पड़ेगा। हाँ तो सर दीजिए ना अपना मोबाइल नंबर। अरे क्या यार, तुम फिर घुमा फिरा के वहीं आ गई। सर मैं आपके सारे मतलब अच्छी तरह से समझ गई हूँ। आप जैसे लोग ऑडिशन के बहाने कास्टिंग काउच करते हैं, लेकिन मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मुझे नहीं बनना आपकी फिल्म में। अरे आप समझी नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं आपके सारे मतलब समझ गई हूँ। अरे बाय। सुनो, अरे सुनो तो सही। क्या यार, हेलो सर। हाँ जी कहिए। सर मैं हीरो बनना चाहता हूँ। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन तुम्हारे पास लेने देने के लिए कुछ नहीं है। नहीं सर, मैं सब लेन देन करने के लिए तैयार हूँ। एक चांस तो देकर देखिए। देखो, अभी अभी वो लड़की लेन देन की बात पे नाराज होकर गई है, इसलिए। सर वो तो पागल है सर, उसे क्या पता इस इंडस्ट्री में बिना लेन देन कुछ होता है क्या। मैंने अच्छे को फिल्मों में पैसे देकर हीरो हीरोइन बनते हुए देखा है, और इसमें गलती क्या है सर? इसे कैसे समझाऊं? एक काम करता हूँ, इससे स्टंट करने को बोलता हूँ। ना तो स्टंट कर पाएगा और ना ही इसे काम मिलेगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें साबित करना होगा कि तुम काम कर सकते हो। जी सर। सेक्रेटरी, शॉट रेडी करो। यार चंदन, बहन की बहुत याद आ रही है यार। सोच रहा हूँ मिलने चलते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, बता कब चलें? देखते हैं, अगर दिन में टाइम रहा तो चलते हैं। वैसे तू बता, तू क्या सोच रहा है? अरे कुछ नहीं यार। अरे बता ना, शर्माता क्यों है? अरे यार मैं इस गरीबी से परेशान हो गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कहाँ पैदा हो गए इन गरीबों के बीच में। तो क्या अंबानी के घर पैदा होना था? अबे साले, गरीब आदमी अपने कर्मों से होता है। तू भी कोई अच्छा काम कर, बन सकता है अमीर। अरे यार वही तो करना चाहता हूँ, लेकिन साला अपने पीछे कोई सपोर्ट ही तो नहीं है। काश मैं अमिताभ के यहाँ पैदा होता। तो क्या करता? मैं भी उनकी तरह महान एक्टर होता, नाम कमाता। अबे तू उनके यहाँ पैदा होता तो नाम कमाता, इसका तो पता नहीं, पर उनकी नाक जरूर कटा देता। अबे वो सदी के सबसे बड़े नायक और तू सदी का सबसे बड़ा नालायक। और धर्मेंद्र के यहाँ? अबे साले, तेरी आवाज से बच्चे तो डरते नहीं है।
अबे धर्मेंद्र के यहाँ पैदा होने का मतलब समझता है तू? दमदार आवाज, 2.5 किलो का हाथ। अबे साले 2.5 किलो का तू खुद नहीं है। चल तू एक्टिंग को तो छोड़, अगर मैं डाकू की जगह डायरेक्टर होता तो क्या करता? तो मैं भी फिल्में बनाता, कभी खुशी कभी गम, शोले, हम आपके है कौन, डीडीएलजे जैसी महान फिल्में बनाता। अबे तू ये सब करता तो पता नहीं इनका क्या होता। अबे साले, कभी खुशी कभी गम में गम ही गम होता। शोले को देख के दर्शक ये कहते रोले, और हम आपके कौन के दर्शक तुझे इतना पीटते तो तू कहता फिरता लोगों से आखिर मैं हूँ कौन। और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इनका तो पता नहीं, पर इतनी घटिया फिल्म के इल्जाम में तुझे पुलिस जरूर ले जाती। नहीं यार, सच में मैं कुछ करना चाहता हूँ, मतलब एक धांसू से फिल्म बनाना चाहता हूँ। पर टाइटल क्या रखेगा? तू बता ना। गुलाब जामुन रख ले। हाँ? अबे जब बर्फी बन सकती है तो गुलाब जामुन क्यों नहीं? तू चाहता ही नहीं है मैं कुछ करूं। अबे तू सिर्फ इतना कर, तू दर्शक बन, इस इंडस्ट्री के लिए यही बहुत है। अबे साला इतनी देर से पका दिया। अबे पका तो तू रहा है, ये लोग तुझे चंबल का डाकू समझ रहे थे और तू निकला कंबल का खटमल। देख बेचारे कितने भोले हैं, कब से बैठे हैं, सुसु करने भी नहीं गए। तो क्या किया जाए? इंटरवल। तो ये ले, हो गया इंटरवल। अरे अजीब लड़की हो तुम, श्याम गोपाल जी को नाराज करके आ गई। तुम्हें उनके साथ काम करना है तुम करो, मैं उनके साथ कोई काम नहीं कर सकती। आखिर इसमें हर्जी क्या है? इस दुनिया में बिना दिए कुछ मिलता है क्या? इसका मतलब तुम भी? और क्या? ओह माय गॉड, मैं तो तुम्हें अच्छा लड़का मानती थी। वो तो मैं हूँ ही, और मैंने उनकी फिल्म एक ही शर्त पर साइन की है कि उन्हें फिल्म में हीरोइन तुम्हें लेना पड़ेगा। मुझे नहीं करना तुम जैसे घिनौने आदमी के साथ काम, जो काम पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या मतलब? ज्यादा भोले मत बनो, सारी दुनिया जानती है कि श्याम गोपाल जी गे हैं और तुमने खुद उनके साथ सभी लेन देन की बात एक्सेप्ट की है। राम राम, हे भगवान, ये लड़की क्या नर्त कहे जा रही है। मैं तो पैसों के लेन देन की बात कर रहा था, और यही तो ट्रेंड है आजकल। कोई भी हीरो हीरोइन अपनी मेहनत और लगन से नहीं, पैसों से बनते हैं, समझी? क्या? मैं भी कहाँ तुम्हारी मदद करने चला था। आई एम सॉरी इंसू। क्या सॉरी? मैं ही पागल था जो तुम्हें पहली नजर में देखते ही छाने लगा, और सोचा जितना मुझसे हो सके तुम्हारी मदद करूं, और तुम हो कि क्या कहा तुमने? हाँ नेहा, तुम ही वो लड़की हो जो मेरे सपनों में आती हो, और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पर तुम, आर यू मैड? बिना मेरे बारे में कुछ जाने तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानना चाहता। मैं सिर्फ ये जानता हूँ पहली नजर का प्यार क्या होता है, और वो मैंने तुम्हें देखकर जाना। अगर तुम मुझसे शादी कर भी लोगे तो भी तुम्हें मेरे बिना ही जीना होगा। मुझे कैंसर है और अब मेरे पास जिंदगी तो बची ही नहीं है। नहीं, कह दो कि तुम मजाक कर रही हो। हाँ, ये मजाक ही है जो ऊपर वाले ने मेरे साथ किया है। जिस उम्र में लड़की सुहागन होने के सपने देखती है, उस उम्र में उन्हें पूरा करने के लिए मेरे पास जिंदगी तो बची ही नहीं। नहीं नेहा, तुम्हारे सब सपनों को मैं पूरा करूँगा। तुम्हारी जितनी भी जिंदगी बची है उसमें मैं खुद शामिल होऊंगा। मरने के बाद का तो पता नहीं, लेकिन जीते जी तुम्हारी जिंदगी को स्वर्ग बना दूंगा। ओके, बाय। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। ऐसी बात है रंगीला, तो बना ले मुझे अपनी बहन, ताकि मुझे भी मिल जाए तुझसे चैन। हट साली, पूरी गानी की माँ बहन कर दी। सलमान खान यहाँ होता ना तो तुझे भी एक थप्पड़ मारता। थप्पड़ से डर नहीं लगता रंगीला, प्यार से लगता है। मार से लगता है? मार से तो अच्छे अच्छों को डर लगता है। फिर तू चीज ही क्या है? मार तो अभी तू खाएगा। तू आखिर चाहता क्या है? क्यों मेरे पीछे पड़ा रहता है रंगीला? मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। शादी? और तुझसे? कभी नहीं। अभी नहीं? हाँ हाँ, तो मुझे कौन सी जल्दी है? पहले छोटी बहन की शादी कर लूं, फिर आराम से करेंगे। हे भगवान, इसे देखकर तो लगता है कि डिफेक्टिव पीस सिर्फ इंसानों की फैक्ट्री में ही नहीं, तेरी फैक्ट्री में भी बनते हैं। लेकिन उस फैक्ट्री में तेरे जैसे खूबसूरत लोग भी तो बनते हैं रानी। देख रानी, तू मुझे चाहे या ना चाहे वो तेरा फैसला, लेकिन मैं तुम्हें चाहता हूँ, बहुत चाहता हूँ, इतना चाहता हूँ कि किसी मुसीबत में तू मुझे दूर से पुकारेगी तो मैं दौड़ा चलाऊंगा। पास का तो इसे सही से सुनाई नहीं देता, और दूर से मेरी आवाज सुनकर दौड़ा चलाएगा। अरे घोड़ा थोड़ी आएगा, मैं आऊंगा। हे भगवान, मैं तो अभी से पक गई हूँ इसके साथ रहकर। या तो इसे उठा ले या फिर मुझे। नहीं रानी,
ऐसी बात मत बोल। तू चाहती है मैं तुझसे दूर चला जाऊं तो ठीक है, लेकिन कभी मरने की बात मत करना। तुझे मैं पसंद नहीं कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो मरते समय तक तुझे चाहता रहूँगा। दिन में भले ही तू मुझसे ना मिले, लेकिन सपनों में मुझे तुझसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता रानी, तू खुद भी नहीं। रंगीला, रंगीला। पहली नज़र का प्यार क्या होता है अंजलि, आज मैंने जाना। उसे देखते ही मैं कहीं खो गया। लेकिन क्या अंशु, तुमने उसे बताया नहीं? बताया, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं। क्यों? क्या वो किसी और से प्यार करती है? काश वो किसी और से प्यार करती तो अच्छा होता, लेकिन उसे कैंसर है। अब वो सिर्फ कुछ ही दिनों की मेहमान है। ओह माय गॉड, कैंसर! तुमने तो बताया था वो तुम्हें ऑडिशन में मिली थी। हाँ अंजलि, लेकिन ये पता चलने के बाद कि उसे कैंसर है, उसके लिए मेरा प्यार और बढ़ गया। वो कैसे? उस लड़की को पता है कि वो ज़्यादा दिन नहीं जिएगी, उसके बाद भी वो कुछ करना चाहती है। वो जाते जाते कुछ बड़ा करना चाहती है, जिससे कि उसके जाने के बाद भी लोग उसे याद रखें। सच में अंशु, ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। चलो अच्छा है, जैसी लड़की तुम चाहते थे वैसी लड़की तुम्हें मिल गई आखिर। तुम उसके लिए दुआ करना अंजलि। मेरी दुआ में असर होता तो आज फिर भी मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी, तुम्हारा प्यार तुम्हें जल्दी मिल जाए। अरे कोई हमारे लिए भी दुआ कर दो, हमें भी सच्चे प्यार की जरूरत है। अरे कोई हमें झूठा ही प्यार कर ले। हेलो, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है क्या? इंशु छोड़ो इन्हें, चलो कहीं और चलते हैं। अरे चलना ही है तो हमारे साथ चल लो, हमारा रूम कोई बुरा थोड़ी ना। रूम थोड़ा गंदा है, वैसे गंदे कामों के लिए गंदा ही रूम तो सही है, चाहिए। सही है। जो लड़कियों की इज्जत नहीं करता, इंसू उनका यही हाल करता है।
क्या बात है डार्लिंग, कहीं जा रही हो? मुस्कान को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, सोच रही हूँ पार्लर जाऊँ। कोई परेशानी है? अरे नहीं, मुझे क्या परेशानी है, लेकिन अगर लड़के वालों ने मुस्कान की जगह तुम्हें पसंद कर लिया फिर? अरे ऐसा है तो फिर पार्लर जाना कैंसिल कर देती हूँ। भला कोई माँ अपनी बेटी का बुरा सोच सकती है? अच्छा सुनो, तुमने रंगीला को भेज दिया मार्केट से सामान लाने? हाँ भेज दिया, पर्ची पर सारा सामान लिखकर, वरना पता नहीं वो क्या कर बैठे। याद है ना पिछली बार उसने क्या किया था? हाँ याद है, वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। ये मिस्त्री टीवी ठीक कब करके देगा? अरे भाई मेरे ख्याल से हो गया होगा। नहीं। मैं अभी रंगीला को भेज के पता कराता हूँ। रंगीला, ओ रंगीला। जी मालिक। तू उस टीवी वाले मिस्त्री के पास जा और उससे पूछना कि टीवी चालू हो गया हो तो घर भेज दे। जी मालिक। अब खुश? जी। ए मिस्त्री। हाँ बोल, क्या चाहिए? साई बोलकर भेजे हैं कि तेरी बीवी चालू है तो उसे घर पहुंचा दे। क्या कहा? तूने मेरी बीवी को चालू कहा? साले अभी बताता हूँ तुझे और तेरे सांप को। वो तो उस दिन मैं बीच में आ गई, वरना वो मिस्त्री तुम दोनों के पेच कस जाता। क्या बात है अंशु बेटा, आज इतना मुंह लटका कर क्यों आए हो? क्या फिर किसी प्रोड्यूसर ने मना कर दिया? नहीं पिताजी, आज तो मेरा एक फिल्म में सिलेक्शन हुआ है। सच? इतनी अच्छी खबर तू ऐसे मुंह लटका कर क्यों सुना रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। हाँ बेटा बताना, क्या गड़बड़ है? देख, मैंने हमेशा तुझे एक दोस्त की तरह रखा है, अब तू अपने इस दोस्त को अपने मन की सारी बात बता सकता है। बोल बेटा, क्या बात है? अब दोस्त बोला है तो सुन भाई लाल सिंह, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया। राम राम, क्या जमाना आया है। इसे देखो, हमारे जमाने में अपने बाप से नजर भी नहीं मिलाते थे, और इसे देखो, चल उधर, चल चल नीचे उधर। बाप से नजर नहीं मिलाते थे, लेकिन जमीन जायदाद के लिए उसी बाप की माँ बहन एक कर देते थे। अब तुम बाप बेटे के बीच में मत पड़ो। हाँ तो बेटा, क्या बात है, बता क्या परेशानी है? प्रॉब्लम ये है पिताजी कि वो लड़की बस अब कुछ दिनों की मेहमान है, उसे कैंसर है। हे भगवान, कैंसर? तो क्या हुआ बेटा, तुमने वो फिल्म नहीं देखी आनंद? जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। अब जितने भी दिन बचे हैं तुम उसके साथ हंस खेल कर गुजार लो, उसे सहारा दो। हाँ बेटा, अगर भगवान ने तुम दोनों को मिलाया है तो उसकी कुछ मर्जी रही होगी। तू उस पर विश्वास रख, सब कुछ अच्छा ही होगा। जैसे मैंने तेरी माँ पर रखा है आज तक, और देख सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। पिताजी। अच्छा चल अब बता, कौन सी फिल्म में सिलेक्शन हो गया तेरा? हाँ बेटा बताना, क्या नाम है तेरी फिल्म का? फिल्म का नाम है शीला की जवानी के झटके सबसे हटके। राम राम बेटा, कहीं तू वैसी फिल्म में तो काम नहीं कर रहा जैसी तेरे पापा छुप छुप कर देखने जाते हैं? नहीं मम्मी, ये एक फैमिली फिल्म है और इसमें मेरा एक गाना भी है, और गाना भी ऐसा कि आते ही सुपर हिट हो जाएगा। सब उठा रही तेरी आंखें अफीमी, नशे की तरह चढ़ रही धीमी धीमी। सब उठा रही तेरी आंखें अफीमी, नशे की तरह चढ़ रही धीमी धीमी। तेरी हॉट ब्यूटी करे मुझको घायल, बड़ी कातिलाना तेरी हेयर स्टाइल। तुझे देख आहे ये दिल भर रहा है, तेरा स्वैग मुझको कत्ल कर रहा है, तेरा स्वैग मुझको कत्ल कर रहा है, तेरा स्वैग मुझको
पल देरी, मैं खुद से बेखबर हूँ, तेरा ऐसा असर है, कुछ भी ना सूझे मुझको, पागलपन इस कदर है, मुझको तो करता है हुस्न तेरा बेकाबू, मेरे सर पे चढ़ के ही बोले तेरा जादू, तुझी पे ही तो मेरा दिल मर रहा है, तेरा सहग मुझको कत्ल कर 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 रहा है। अरे ओ इंसान, कभी इंसानों वाला काम भी कर लिया कर, काम नहीं तो हुलिया तो इंसानों वाला बना ले। हाँ बेटा, आज मुस्कान को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। व्हाट? मुस्कान को देखने लड़के वाले आ रहे हैं? एक दिन मेरी भी एक झलक पाने के लिए इस घर के बाहर लाइन लगेगी और उस दिन आपको एहसास होगा। हाँ बेटा, एहसास तो उसी दिन हो गया था जिस दिन तू इस घर में पैदा हुआ था। बस उसी दिन से सारे एहसास खत्म हो गए। तुझसे अच्छा तो अपना नौकर है जिसके नाम पर कम से कम फिल्म तो बनी है, हो जा रंगीला रे। ओफो, मेहमानों के आने का टाइम हो गया है और ये रंगीला रिक्की को लेकर अभी तक स्कूल से नहीं आए। तुमने पुकारा और हम चले आए। रंगीला अब जाकर किचन में काम कर, घर में मेहमान आने वाले हैं। सुनो, तुम भी इसके साथ चली जाओ, वरना न जाने क्या कर बैठेगा। चल रंगीला चल। अब मैं भी तैयार हो लेता हूँ, आखिर उन्हें भी तो पता चले उनका रिश्ता एक सुपरस्टार के घर में हो रहा है। तू तो सामने भी मत आना। मैंने कल इंग्लिश फिल्म देखी थी यार, कुछ समझ में नहीं है। अरे इसमें समझने की क्या बात है यार, वो तो बस देखने की होती है। नहीं यार कुंदन, मैं इंग्लिश सीखूंगा। सीख ले, बहुत अच्छी भाषा है, उसमें हिंदी के सारे अनर्थ सही हो जाते हैं, तू भी सही हो जाएगा। क्या मतलब? अगर तू किसी को हिंदी में कहेगा कि आज तू बहुत ज्यादा गर्म लग रहा है तो सीधा डॉक्टर के पास चला जाएगा। अगर तू इंग्लिश में कहेगा कि यू आर ए हॉट टुडे, बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। अच्छा, अगर तू किसी को हिंदी में कहे तू आज नमूना लग रहा है, झगड़ा करेगा। और अगर इंग्लिश में कहे कि तू आज मॉडल लग रहा है तो 7वें आसमान पे पहुंच जाएगा। अगर किसी को बोल तू कि मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, झगड़ा करेगा तुझसे। खुद आकर कहेगा गिव मी ए ब्रेक। हिंदी में कहो कि तारीख पे जाना है, लोग मुजरिम समझेंगे। और तू ये बोल इंग्लिश में कि मुझे डेट पे जाना है, इंप्रेशन पड़ेगा। यार कल मेरे पास एक लड़की आई, मुझे बोला गिव मी ए हग, मैंने उसे बोला चल भाग। अरे नहीं, और तो और इंग्लिश बोलने वाले इतने जल्दी में होते हैं कि हर अक्षर को आधा आधा बोलते हैं। जैसे लैपटॉप को लेपी, पेन ड्राइव को पीडी, सिस्टर को सिस, ब्रदर को ब्रो। अरे आधा बोलते नहीं, आधा पहनते भी आधा ही है। निक्कर पहनते हैं वो भी आधा आधा। सब कुछ आधा आधा ही करते हैं। आधे से आधा है, मेरे पास पैसे हैं, आधी आधी हो जाएगा। हाँ हाँ चल फिर। चल चल चल। हेलो, हाँ रिया सुन, आज ना तू मेरी अटेंडेंस लगा देना, मैं आज कॉलेज नहीं आ पाऊंगी। तबीयत तो ठीक है, वो आज मुझे देखने लड़के वाले आने वाले हैं, इसलिए हम सब विद फैमिली पिंक सिटी रिजॉर्ट आए हैं। लड़का सिर्फ देखने आ रहा है, शादी करने नहीं। हाँ हाँ, पार्टी भी ले लेना, पहले रिश्ता तो पक्का होने दे। अच्छा सुन, लगता है वो लोग आ गए, चल मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ, है ना? बेटा तुम करते क्या हो? जी मेरा पब्लिक रिलेशन का काम है, नए नए लोगों से रिलेशन बनाना, उन्हें उनके फायदे बताना वगैरह वगैरह। बड़ा अजीब काम है। बेटा तुमने पढ़ाई कहाँ तक कर रखी है? जी पढ़ाई का तो मुझे इतना शौक है कि बीए होने के बाद भी रोज कॉलेज जाता हूँ। अरे वाह। देखा कितना होनहार लड़का है। कहा था ना मैंने। हाय एवरीबॉडी, बाकी सभी तो मुझे बचपन से जानते हैं, लेकिन आप पहली बार मिले हो तो मैं आपको बता दूं, मैं हूं मुस्कान का भाई, इंडिया का आने वाला स्टार। मेरा आज ही एक फिल्म में सिलेक्शन हुआ है। अच्छा,
फिर तो अपनी खूब पटेगी। मैंने भी काफी फिल्मों में काम किया है। देखा कितना होनहार लड़का है। सच? कौन कौन सी फिल्म में? वैसे तो मैंने छोटी मोटी ही फिल्में की है, लेकिन मेरी सीडी ने काफी धूम मचाई है मार्केट में। ओ, तो फिर तो अपनी खूब जमेगी। तुम्हारी ये फिल्मी कहानियां हम बाद में मायापुरी में पढ़ लेंगे। अभी तुम जाओ, जाकर मेन्यू सेट करो। ओहो, और क्या हाल है जी? ओहो, नंबर तो दे दो। अरे सुनो, कहाँ जा रही हो? ओए होए होए, ओ चमक चलो, जरा धीरे चलो। क्यों? ये पार्क क्या तेरे बाप का है जो मेरे चलने से गंदा हो जाएगा? ओए होए होए, क्या करारा जवाब दिया है। उससे भी करारा थप्पड़ चाहिए? दूं क्या? अजी जो देना है दे दो, इस बहाने गरीब को कुछ तो मिलेगा। तू है कौन बे? जी मैं हूँ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। लोगों से रिलेशन बनाना काम है मेरा। अच्छा, सच में? मेरे से रिलेशन बनाओगी तो फायदे फायदे हैं। जहाँ भी जिस समय चाहे आधी रात में याद कर लेना, बंदा हाजिर हो जाएगा। वैसे आपकी तारीफ। जिस तरह आप पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है ना, उसी तरह मैं एंटी रोमियो सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ। साले कुत्ते कमीने, तू मेरा रिश्ता लेकर आए। गलती हो गई, मुझे पता नहीं था ये तुम्हारा घर है। बेटी आखिर माजरा क्या है? अरे मम्मी, वही लड़का जो कॉलेज के बाहर लड़कियों को छेड़ रहा था, जिसकी मैंने पिटाई की थी। अच्छा, तो ये है तेरा पब्लिक रिलेशन। अच्छा, इसलिए बीए होने के बाद भी डेली कॉलेज जाता है। काफी शौक है पढ़ाई करने का। बस रहने दे। याद आया, मैंने इसे पहले कहाँ देखा है। वो एमएमएस कांड हुआ था ना, मैंने इसे उसी में देखा था। सच? कैसा लगा मेरा काम उसमें? लग रहा था ना हीरो। बेटा कल तो तू मेरे हाथ से बच गया था, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चलो चलो तुम लोग अंदर चलो। देखा कितना अच्छा रिश्ता लेकर आई थी इंदु हमारे लिए। और कहना ऐसे 2-4 रिश्ते और हों तो उन्हें भी ले आए। अरे इसमें उसकी क्या गलती है? उसने भी सोचा होगा इस घर में वैसे ही इतने नमूने हैं, एक और ले चलते हैं। मालिक मालिक, दामाद जी गए क्या? क्यों, कोई मैसेज लाया है उसके लिए? नहीं, मैं तो रसगुल्ला लाया था उनके लिए। तो एक काम कर, इसे तू ही खा ले। सुखा ले? अरे मालिक, रसगुल्ले को भी कोई सुखाते हैं क्या? इसको सुखाते नहीं, खाते। यार चंदन, तू हर समय कुछ सोचता रहता है, उदास रहता है। क्या प्रॉब्लम है? क्या बात है, बता। यार इस अकेलेपन की जिंदगी की वजह से परेशान हो गया हूँ। पुलिस से भागते थे तो टाइम पास हो जाता था, अब साला टाइम ही नहीं करता। तू एक काम कर, तू 10-15 लोगों से उधार ले ले, वो तेरे पीछे भागते रहेंगे और तेरा टाइम पास हो जाएगा। तुझसे किसने सलाह मांगी? तो फिर क्या करने का विचार है तेरा? यार मैं सोच रहा हूँ मैं शादी कर लूँ। शादी? और तू? क्यों, मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता? हाँ, तू सोच तो सकता ही है, कर ही तो नहीं सकता। वैसे एक बात बता, ये शादी जैसी भारी बात तेरे दिमाग में आई कैसे? वो क्या है ना, कुछ दिन पहले मैंने एक खबर सुनी थी कि एक गांव में बारिश करवाने के लिए कुत्ते कुतिया की शादी करवा दी। जब उनकी शादी करवा दी तो मेरी क्यों नहीं? वो बात भी सही है। अब तू किसी कुत्ते से कम थोड़ी है। अब तू ही बता यार, मैं क्या करूं? वही कर, शादी के लिए सबसे जरूरी चीज ढूंढ, लड़की। अब साला ये कहाँ मिलेगी? अरे किसी भी रेड लाइट एरिया में चला जा। एक मजाक मत कर, मेरा मतलब है इतनी भीड़ में मैं पहचानूंगा कैसे कि वही लड़की है जिससे शादी करनी चाहिए? देख भाई, वो तुझे कहीं भी कभी भी मिल सकती है, जिसे देखते ही तेरी दिल की धड़कन और तेज हो जाएगी, तेरी भूख प्यास मिट जाएगी, तेरी रातों की नींद आराम हो जाएगी और एक अजीब सी बेचैनी रहेगी। अबे साला लड़की के बारे में बता रहा है या कोई भयंकर बीमारी के बारे में बता रहा है? नहीं यार, मैंने ऐसा सुना है कि किसी को कोई लड़की पसंद आ जाती है ना, तो उसके साथ कुछ ऐसा ही होता है। अच्छा, अब मैं सब समझा। बापू, मैं भी तेरी औलाद हूँ, दिमाग में तो मैं भी तेरा बाप हूँ। अबे तेरा बाप कहाँ से बीच में आ गया? अबे नहीं यार, मेरा बाप भी मेरी सौतेली माँ लाने की तैयारी कर रहा है। अबे वो कैसे? उसका ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है, भूख नहीं लगती,
नींद नहीं आती, एक अजीब सी बेचैनी रहती है। ये बीमारी आज तक डॉक्टर को भी समझ में नहीं आई, लेकिन मुझे सब समझ में आ रहा है। देखता हूँ उसे घर जाके। उसको तू बाद में देखना, पहले तू तैयार हो जा, हमें अन्नू के घर चलना है। अरे चल 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 चल। पूरा दिन खराब कर दिया, आज दुकान भी नहीं खोली, वैसे भी धंधा डाउन है। कोई बात नहीं बेटा, भगवान की दया से दाल रोटी तो चली रही है। भैया क्या आपके पास कैलकुलेटर है? मुझे मेरी फिल्म का बजट तैयार करना है। अरे शर्म कर, कैलकुलेटर मांग रहा है। हमारे जमाने में कोई भी कैलकुलेटर यूज नहीं करता था, लेकिन सबकी कैलकुलेशन परफेक्ट होती थी। डैड आपके जमाने में तो कोई कुछ भी यूज नहीं करता था, तभी तो आज पॉपुलेशन 125 करोड़ के पार हो गई। भैया मैंने सुना है तुम्हारा किसी फिल्म में सिलेक्शन हुआ है। यस, बहुत बड़ी फिल्म है। अच्छा, इस बार भी कोई डायलॉग मिला है या फिर पिछली बार की तरह भाला पकड़ के सैनिक की ड्रेस में भीड़ में पीछे खड़ा दिखेगा? नहीं भाभी, अब की बार तो मैं फिल्म में हीरो हूँ ओह। और इस फिल्म में सुपर हीरो की तरह स्टंट करता हुआ नजर आऊंगा, वो भी बिना डुप्लीकेट। ऑडिशन में जो मैंने स्टंट करके दिखाए, फिर क्या था, उन्होंने झट से मुझे सेलेक्ट कर लिया। सच बेटा? हाँ मम्मी। अब हमें भी करके दिखाओ वो स्टंट। वैसे तो एग्रीमेंट के हिसाब से मैं फिल्म की कोई जानकारी लीक नहीं कर सकता, लेकिन आप सब तो घर वाले हो, तो आपसे क्या डरना। तो ठीक है, तैयार हो जाओ सुपरस्टार इंसू के करतब देखने के लिए। आप सब लोग इधर आ जाओ और मैं इधर आ जाता हूँ। ठीक है। रंगीला तू भी आ जा। भैया एक मिनट, कृपया इस स्टंट को अपने घर पर ना दोहराएं, चोट लग सकती है। अब करो। क्या हुआ? भैया चोट तो नहीं लगी तुझे? लगी तो नहीं। आराम से बेटा। बेटा क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है पैर में मोच आ गई है, 15-20 दिनों में ठीक हो जाएगा। लेकिन अब मेरे कैरियर का क्या होगा पिताजी? अरे बेटा, जिंदगी सलामत रहेगी तो कैरियर तो अपने हाथ में ही है ना। हाँ इंसू, इतनी सी चोट से हिम्मत मत हार, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है तेरे सामने। लेकिन ये दर्द कब कम होगा? डॉक्टर ने मालिश करने को कहा है। रंगीला भैया के पैरों पे मालिश कर दे जा। अब ये बहरा अंदर क्या लेने चला गया? ये क्या है रंगीला? आप नहीं तो कहा था पॉलिश कर दे। पॉलिश कर दे? रुक, तेरी पॉलिश तो मैं करता हूँ। अबे रुक, भागता कहाँ है? रुक। अरे भैया आप। अरे इंसू, ये क्या हुआ तेरे पैर में? कुछ नहीं, मोच आ गई। और रंगीला कैसे हाल है तेरे? बाल कैसे हैं? अभी थोड़े बहुत ही बचे हैं सर में। अरे इसका एम्पलीफायर अभी भी काम नहीं करता क्या? आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए। रंगीला जा अंदर जाकर मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का अरेंजमेंट कर। अरे मालिक, अभी तो एंगेजमेंट होते होते रह गई, अब भला मैं कैसे एंगेजमेंट करूं? अरे कोई ले जाओ इसे मेरे सामने से। अरे इसको तो मैं अपने साथ बाजार ले जाती हूँ। अन्नू तू जा चाय बना ले। जी। और तू भी जा, अंदर जाकर आराम कर ले। चल बेटा। और जीजा, मेरे बहन को कोई तकलीफ तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं भाई साहब, आपके होते हुए तकलीफ कैसी? वो मुझे परेशान करती है तो भी मैं उसे कुछ नहीं कहता। वो मुझे कीड़ा जानवर कुछ भी कह देती है, पर मैं उसे कुछ नहीं कहता। दादा वो कौन सी बिल्ली होती है? डरपोक बिल्ली। अच्छा तो हम चलते हैं। अरे इतनी जल्दी क्या है, अभी चाय पीकर जाइए। नहीं नहीं, उन्हें कोई काम होगा, चाय वाय तो बाद में पीते रहेंगे, आखिर घर है इनका। क्यों भाई साहब? वो तो सही है, अब इतना कह रहे हैं चाय पीकर ही चलते हैं। दिमाग खराब है क्या तेरा? बहन के घर हम पानी तक नहीं पी सकते। वैसे बहन के घर की हवा भी नुकसान कर सकती है भाई साहब। मेरा मतलब। अच्छा तो हम चलते हैं, बाकी डिटेल में फोन पर अनु से लेता रहूंगा। जी जी। बेटा तू तो उनसे ऐसे डरता है जैसे तूने अपनी बहन उन्हें दे रखी हो। अरे भैया कहाँ गए? बहू वो तो चले गए। चले गए? पर तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? आज उन्हें मैं घर में मिल गया ना तो डर गए, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं हुई ज्यादा देर इस घर में रुकने की। वैसे बेटा आज तूने उनके सामने एक्टिंग बहुत अच्छी की, अब तू भी एक अच्छा एक्टर बन गया है। वो तो मैं इंसू के रास्ते की रुकावट नहीं बनना चाहता,
वरना तो अपने पास एक्टिंग के ढेरों ऑफर आते हैं। सब के सब फर्जी। अबे अगर हीरो की टांग टूट जाएगी तो देश का क्या होगा? हाँ, जैसे तो देश तुम्हारा ये हीरो ही चला रहा है। अबे तू नहीं चला रहा, लेकिन जो चला रहा है ना वो भी किसी हीरो से कम थोड़ी ही है। असली हीरो है वो। हीरो से याद आया, आज पता है घर पे क्या हुआ? क्या? मैंने भी मम्मी को बोल दिया कि मैं हीरो बनूंगा। क्या कहा तेरी मम्मी ने? बताऊं क्या कहा? और हीरो कहाँ चल दिया? जब आपने मुझे हीरो बोल ही दिया है तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हीरो ही बन जाऊं। हीरो बन जाऊं? शक्ल देखी है अपनी? हीरो बनने के लिए ना हीरो जैसी शक्ल चाहिए। अगर ऐसी बात है तो आप हीरोइन क्यों नहीं बने? शक्ल तो आपकी भी हीरोइन जैसी है। फालतू की बातें करवा लो। वैसे आज का पेपर कैसा हुआ बेटा? कितने सवाल आते थे? सवाल तो सभी आते थे, पर जवाब एक कभी नहीं आता था। इस बार तू फेल हो गया ना, तो तेरे पापा से बोल के ना तेरा कॉलेज जाना बंद करवा दूंगी। सीरियसली? इस बार आप अपना वादा मत तोड़ना। पिछली बार भी आपने ऐसा ही कुछ बोला था। नहीं बेटा, इस बार मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगी। इस बार ना पीछे जो बिल्डिंग बन रही है ना, उसमें तुझे मजदूरी करवाऊंगी मैं। फिर ठीक है। अमिताभ बच्चन ने दीवार फिल्म में जैसे अपनी माँ को बिल्डिंग गिफ्ट की थी, मैं भी वैसे ही करूंगा। बिल्डिंग गिफ्ट करेगा? उस बिल्डिंग में ना एक कमरे का किराया भरने जितना भी कमा लेगा ना तो मान जाऊंगी मैं तुझे। एक तू है जो इतना ऐशो आराम करता है, एक वो अम्बेडकर जी थे, 14 भाई बहन थे वो। तो इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें तो पापा की गलती है। तू और है ना? वैसे भी बनूंगा तो मैं हीरो ही। लगता भी हीरो ही जैसा हूँ, सब लोग बोलते हैं मुझे। हीरो लगता है? मेरे बेटा, तू है ना, कुत्ता पाल ले चाहे तू तोता पाल ले, तू चाहिए तो एक सुअर का बच्चा भी पाल ले घर में, पर ना गलत फहमी मत पाल। हीरो जैसा दिखता है। अच्छा ठीक है, आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। अगर अमिताभ बच्चन आज सुपरस्टार नहीं होते तो क्या होते? तो क्या होते? आप सोचो, तब तक मैं इंसू से मिल के आता हूँ। ये लड़का फिर मुझे बातों में उलझा के चल दिया। हे भगवान, पता नहीं क्या होगा इसका। ये फिर से फेल होना है। सच में यार, तेरी मम्मी भी बिल्कुल भोली है बेचारी, मेरी मम्मी की तरह। ये मालकिन का ही पता नहीं कितनी बार मंदिर जाती है, मुझे यहाँ दुकान में अकेला छोड़कर चली गई। उधर वो रानी भी तो नाराज होके बैठी है, अब जाऊं तो कहाँ जाऊं? क्या हुआ रंगीला? मुझे देखकर मुंह क्यों फेर लिया? क्या तेरा सारा प्यार गुल हो गया? खो गया? खो नहीं गया हूँ, बल्कि मैं तो मालकिन का इंतजार कर रहा हूँ। खो तो मैं गई हूँ रंगीला, तेरे प्यार में। क्या बोली तुम? एक बार वापस बोल, कहीं मैंने गलत सुन लिया तो महाभारत हो जाएगी। तूने एकदम सही सुना है, मैं तेरे प्यार में खो गई हूँ और मुझे यकीन हो गया है कि तेरा प्यार सच्चा है। नहीं नहीं, ये गलत है, मेरा कोई बच्चा नहीं है। अरे बच्चा नहीं, सच्चा। मुझे यकीन हो गया है कि तेरा प्यार सच्चा है। सच सच कह रही है तू? हाँ रंगीला, ये समझ ले कि तेरा रंग मुझ पे चढ़ गया है। हाँ, भले ही तू बहरा है, लेकिन आज से मेरा है। रानी, इंशु, अगर अभिषेक मुझे नहीं बताता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता तुम्हें चोट लगी है। छोटी सी चोट है अंजलि, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। चोट तो चोट होती है इंशु, बड़ी हो या छोटी। एक बात कहूँ अंजलि, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। लेकिन हीरोइन तो नहीं। अंजलि, आई एम सॉरी इंशु, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई। नहीं अंजलि, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करता हूँ। मेरे लिए यही बहुत है इंशु, तुम मेरी फीलिंग्स की कदर करते हो, वरना तो आजकल कोई किसी की फीलिंग्स से कोई मतलब नहीं रखता है। लेकिन मुझे है अंजलि, क्योंकि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और हमेशा रहोगी। थैंक यू इंशु। हाँ जी सर। क्या सर, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। थैंक यू सो मच सर। क्या हुआ इंशु? डैड, डायरेक्टर ने कहा है कि वो मेरा सही होने का इंतजार करेंगे। चलो अच्छा हुआ जो मेरे बेटे की मेहनत रंग लाई। चलो इसी बात पर आज मेरी तरफ से पार्टी। शाम को हम सब खाना खाने बाहर जाएंगे। लेकिन तेरी माँ और रंगीला कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे बहू, ओ बहू,
जरा देखना तो, तेरी सास कहीं रंगीला को लेकर भाग तो नहीं गई? ओ माय गॉड! अरे क्या हुआ इंसु, फिल्म से निकाल दिया क्या? नहीं भैया, हमारे शहर में टेररिस्ट अटैक हुए हैं और 2-3 जगहों पर तो बॉम्ब ब्लास्ट भी हुए हैं। हे भगवान, ये हो क्या गया है आजकल लोगों को? जहां देखो बम ब्लास्ट, टेररिस्ट अटैक। अरे माँ जी और रंगीला भी बाजार गए हैं, पता नहीं कितनी देर में लौटेंगे। हेलो जी, रंगीला से? जी वो तो भी बाहर गया है, कहिए मैं कह दूंगा क्या काम था। क्या उसके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया? आप चिंता मत कीजिए, मैं आज रात की गाड़ी से उसे भेज दूंगा। क्या हुआ? किसका फोन था? रंगीला के गांव से, उसकी बहन का। रंगीला के पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। ओ माय गॉड, ज्यादा घबराने की बात तो नहीं? नहीं, अभी तो सब कंट्रोल में है, लेकिन ऑपरेशन नहीं किया तो केस बिगड़ जाएगा। लेकिन ऑपरेशन के लिए तो बहुत पैसे लगेंगे ना? 4 लाख रुपए चाहिए ऑपरेशन के लिए। 4 लाख? पर इतने पैसे वो बेचारा लाएगा कहाँ से? और रंगीला के परिवार में तो कोई कमाने वाला भी नहीं है, वो इकलौता कमाने वाला है। और उसके कंधों पर उसकी बहन की शादी का भी तो बोझ है ना। क्या हुआ? तुम यूं ही फेफड़ों को पंप करती रहोगी या कुछ बोलोगी भी? रंग पानी लेकर आती। रंग माँ जी, पानी पीजिए। रंगीला क्या हुआ रंगीला को? रंगीला बॉम्ब ब्लास्ट में मारा गया। क्या? मैं उसे दुकान के बाहर छोड़ के गई थी, लौटने पर पता चला कि वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। लेकिन मम्मी, तुम कैसे कह सकती हो कि रंगीला? अरे हाँ, वहाँ उसकी चप्पल और गमछे के टुकड़े पड़े थे। हे भगवान, ये सब कुछ क्या हो रहा है तेरी पृथ्वी पर? क्या इसीलिए तूने इंसानों को पैदा किया था कि एक दिन हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं? और फिर कल उसके पिताजी का भी तो ऑपरेशन है, वो लोग सुनेंगे तो? सुनेंगे तब ना, जब वो बचेंगे। उनके ऑपरेशन के लिए 4 लाख रुपए चाहिए, कहाँ से आएंगे इतने पैसे? रंगीला ने हमेशा हमें एक बड़े की तरह इज्जत दी है, अपना घर समझकर काम किया है, एक परिवार के सदस्य की तरह रहा है वो इस घर में। अब जब वो इस दुनिया में नहीं है तो उसके परिवार की जिम्मेदारी भी अब हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन पिताजी, अचानक इतना अरेंजमेंट? इतना तो हमारे बैंक अकाउंट में भी नहीं होगा। वैसे हमारा बिजनेस लॉस में चल रहा है। मेरे कुछ पुराने गहने पड़े हैं, देख लो उनसे कुछ काम बन जाए तो। मैं भी मेरे दोस्तों से डोनेशन लेता हूँ, मैं उन्हें अभी मैसेज कर देता हूँ। मैं कौन सा अभी शादी करने वाली हूँ, मेरी शादी के लिए जो गहने बनवाए थे उन्हें भेज देंगे। कुछ पैसे मैंने भी जोड़ कर रखे हैं। तुम सब लोग ये कह तो रहे हो, लेकिन एक बार फिर से सोच लो, ये सब हमने अपने भविष्य की जरूरतों के हिसाब से बचा के रखा है, फिर हमारा क्या होगा? पिताजी, भविष्य को किसने देखा है? हमारे भविष्य से ज्यादा जरूरत रंगीला के परिवार को आज है। हाँ पिताजी, पैसे तो दोबारा भी आ जाएंगे, लेकिन इंसान चला गया, सारी दुनिया की दौलत मिलाकर उसे वापस नहीं लाया जा सकता। हाँ, जैसे रंगीला जैसा अब और कोई नहीं आ सकता। शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश। मैं तो हमेशा यही सोचता रहा कि सारे दुनिया भर के नमूने मेरे ही घर में आकर इकट्ठे हो गए, लेकिन आज मुझे तुम सब पर गर्व हो रहा है। आज मुझे ये महसूस हो रहा है कि मेरी दी हुई शिक्षाओं का असर है तुम सब पर अभी। जाओ मेरे बच्चों, और तुमसे जितना कुछ हो सके उतना उसके लिए करो। गम में भी हम मुस्का लेंगे, हर उलझन हम सुलझा लेंगे, होंगे ना कभी भी हम जुदा, हमें साथ साथ रहना है सदा, हमें साथ साथ रहना है सदा, हमें
हमें साथ साथ रहना है सदा। इंसु, ग्रुप के सभी दोस्तों ने अपनी अपनी तरफ से ये छोटी सी मदद भेजी है। यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम लोगों को थैंक्स कैसे कहूँ। बस मेरे भाई, तू हीरो बन जा, हमारे लिए तो वही थैंक्स होगा। अरे अंजलि तुम आ जा। इंशु कैसे हो अब तुम? ठीक हूँ। ये मेरी तरफ से थोड़ी सी हेल्प। लेकिन क्या? अगर मेरी जगह नेहा होती तब भी तुम मना करते मुझे। नेहा? इंसु, ये नेहा कौन है? नेहा और श्रीवास्तव, जिससे इंशु प्यार करता है। अरे आज ऑडिशन देने गया था ना, वही मिली थी। अच्छी लड़की है, सोच रहा हूँ तुम्हारी भाभी बना दूँ। इंशु, एक नेहा को मैं भी जानता हूँ, क्या ये वही तो नहीं? तू जिस नेहा की बात कर रहा है मनीष, उसे मैं भी जानता हूँ। कहीं ये वही तो नहीं है? तुम दोनों किस नेहा की बात कर रहे हो, सही से बताओ मुझे। मैं उस नेहा की बात कर रहा हूँ। क्या उसने भी तुझे ये कहा था कि कैंसर है और मैं कुछ दिनों की मेहमान हूँ? मैं जिस नेहा को जानता हूँ उसे भी कैंसर है। क्या तेरी वाली को भी कैंसर है? ये क्या बोल रहे हो तुम दोनों? सच सच बता इंशु, क्या तेरी वाली नेहा को भी? अगर नेहा को कैंसर है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो एक नंबर की फ्रॉड लड़की है। हाँ इंसु, ये लड़की ऐसी ही है। लोगों को इमोशनली करती है और फिर अपने ट्रीटमेंट के लिए बोल बोल कर उनसे पैसे लूट लेती है मेरे भाई। ना सिर्फ लूटती है, बाद में बदनाम करने की धमकी देकर ब्लैकमेल भी करती है। यार मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। यकीन करना पड़ेगा, हम तेरे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। तुझे गलत हाथों में नहीं जाने देंगे हम। तू भी अजीब लड़का इंशु, एक फ्रॉड लड़की के प्यार में पड़ रहा है और जो लड़की तुझे इतना प्यार करती है तो उसे इग्नोर कर रहा है। मनीष, तू चुप रहे अंजलि। हम भले ही तेरा कितना भी मजाक उड़ाते हों, लेकिन क्या हमें पता नहीं है तू इंसु को कितना प्यार करती है? लेकिन इंसु को तो हीरोइन चाहिए। अबे हीरोइन वो नहीं होती जो पर्दे पे दिखाई दे, हीरोइन वो होती है जो बुरे समय में काम आए। जैसे कि अंजलि, देख तुझे जरूरत पड़ी तो ये बेचारी तेरी हेल्प करने के लिए चली आई। पता है, तब इसे पता चला था ना कि तेरे पैर में मोच आई है, तब पता है बेचारी कितनी परेशान हुई थी। लेकिन हम सब इसे क्यों कह रहे हैं? इसको तो अभी भी हीरोइन चाहिए। नहीं दोस्तों, मुझे कोई हीरोइन नहीं चाहिए, मुझे मेरी हीरोइन मिल गई है। इंशु? हाँ अंजलि, मैं ही पागल था जो तुम्हारे प्यार को देखकर भी नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन अब नहीं। आज से मैं सिर्फ तुम्हारा। फिर तो आने के बाद पार्टी। बेटा पहुंचते ही हमें फोन कर देना, और हाँ, किसी और चीज की जरूरत हो तो हमें बताना। जी आप कौन? जी मेरा नाम रानी है, मैं वो रंगीला जानता हूँ। रंगीला अक्सर नींदों में तुम्हारा नाम लिया करता था। जी ये कुछ पैसे मैंने जोड़ कर रखे थे। नहीं तुम रहने दो, हमने सारे इंतजाम कर लिए हैं। आज रंगीला भले ही इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसकी याद मेरे साथ है। आज से उसका घर ही मेरा घर है, इसलिए ये थोड़ी सी मदद मैं अपने घर वालों के लिए भेज रही हूँ। बेटा रख लो, शायद इसी बहाने रंगीला की आत्मा को कुछ खुशी मिल जाए। भैया अब आप निकलो, लेट हो रहा है। अरे ऐसे कैसे निकलो? अपनी बहन दिया आपके घर में, अगर आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम हुई हमारा भी पूरा हक बनता है उसमें शामिल होने का। अरे इनको कोई बताओ, ये खुद बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये लो कुछ पैसे, हमने भी जोड़ कर रखे थे। अरे भैया आपके पास इतने पैसे? अरे कर लिया अरेंजमेंट इधर उधर से। अब पुराना नाम है, अभी तक चल रहा है। कुछ कैश में बदले या नहीं? क्यों जीजा? जी बिल्कुल। अब नाम के अलावा बचा क्या है आपके पास? इंशु, तुझे जाना है तो जा, वरना तेरे टिकट पे मैं चले जाऊंगा उसके गाँव। भैया मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप डर रहे हैं? पागल है क्या? वो तो कभी कभी पसीना आ जाता है सर्दी से। अब तुम लोग जाओ और इसे स्टेशन तक छोड़ कर आओ। आज मुझे अपने परिवार पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि आज अगर दुनिया में मानवता का अस्तित्व कायम है तो केवल इसी वजह से।